जर्मन सेना का नया सिपाही भगत अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि सोवियत किशोर राजू बारूदी सुरंगों वाले इलाके में आलू खोद रहा है। भगत ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधकर गोली मारने ही वाला था। राजू ने जल्दी से फावड़ा फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए ताकि दिखा सके कि वह कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी जैसे ही भगत गोली चलाने ही वाला था, एक सोवियत शिकारी कुत्ता कारूजा अचानक दौड़कर आया और अपने शरीर से राजू को ढक लिया। भगत ने देखा कि दोनों कुत्ते आपस में जैसे पुराने साथी हों। तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसके सैन्य कुत्ते का दोस्त है। उसी वक्त जर्मन लेफ्टिनेंट ने अचानक जोर से भगत को पुकारा। ने घबराकर जवाब दिया। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने तुरंत इशारा किया कि राजू जल्दी भाग जाए। राजू सावधानी से उसी रास्ते से लौटने लगा। जहां जहां बारूदी सुरंगें थीं, वहां कारूजा की सूंघने की ताकत ने उसकी जान बचाई। इस तरह वह सुरक्षित लौट आया। लेकिन रास्ते में एक यहूदी आदमी ने बंदूक तानकर उसे लूट लिया। उसने फावड़ा लात मारकर गिरा दिया और राजू से सारे आलू छीनने का आदेश दिया। लालची यहूदी की नजर कारूजा पर भी पड़ी क्योंकि वह मोटा ताजा दिख रहा था। उसने सोचा कि इसे मारकर खा लेगा। उसने बंदूक हिलाते हुए धमकाया, अगर जिंदा रहना है तो कुत्ता और आलू दोनों सौंप दो। लेकिन राजू किसी भी हालत में कारूजा को बचाना चाहता था। यहूदी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक जर्मन लेफ्टिनेंट गाड़ी लेकर वहां आ गया। रक्त और सत्ता के डर से यहूदी तुरंत कांप गया और हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। उसने तो अपनी पिस्तौल भी वहीं छोड़ दी। राजू भी डरकर हाथ ऊपर कर खड़ा हो गया। दोनों को गोली मार दी जाने वाली थी। तभी यहूदी आदमी ने जल्दी से सफेद झंडा निकाला और हिलाने लगा ताकि वह जर्मनों का कैदी बन सके। लेकिन जैसे ही वह जर्मन सेना की ओर बढ़ा, वह बारूदी सुरंग पर चढ़ गया और जोरदार धमाके में उड़ गया। वह मौके पर ही मर गया। जर्मन लेफ्टिनेंट ने गुस्से में फिर से बंदूक तानी और गोली चला दी। कारूजा तुरंत अपने मालिक राजू को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गोली सीधी कारूजा को लगी। वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, जर्मन सेना का दूसरा सैन्य कुत्ता भी अपने दोस्त को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट के हाथ को काटकर लटक गया। लेफ्टिनेंट चीखता रहा लेकिन कुत्ता उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार लेफ्टिनेंट को पीछे हटना पड़ा और वह अपने सिपाहियों के साथ लौट गया। राजू ने देखा कि कारूजा ने उसके लिए जान पर खेलकर गोली खा ली। उसने अपने आलू की बोरी खाली कर दी और उसी से एक अस्थाई बना लिया। फिर पूरी ताकत लगाकर कारूजा को गांव तक घसीट कर ले गया। लेकिन अफसोस, गांव पहुंचते ही कारूजा ने आखिरी सांस ले ली। वह हमेशा के लिए चला गया। 50 साल बाद लेनिनग्राद का पुनर्निर्माण हुआ। एक भारी बुलडोजर गांव की जमीन समतल करने आया, लेकिन चालक ने जब एक पुरानी समाधिशिला देखी तो उसने गाड़ी रोक दी। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हुए और झुककर श्रद्धांजलि दी। वह समाधि थी उस वीर शिकारी कुत्ते कारूजा की, जिसने कभी पूरे गांव की जान बचाई थी।